नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को शाम 4 बजे से झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इसकी जानकारी दी है। विभाग ने कहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 18 फरवरी 2025 को होगी और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। जीएसटी में वृद्धि और झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को मंजूरी इसमें मिल सकती है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आवेदन करने की तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है। इस विद्यालय में आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 10 फरवरी निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 20 फरवरी कर दिया गया है। आवेदन की तिथि बढ़ जाने से वैसे अभिभावक ने राहत की सांस ली है, जो कि किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे। अगर आप भी अपने बच्चों का नामांकन झारखंड सरकार के द्वारा संचालित इस विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो 20 फरवरी तक अप्लाई कर दें। अगली खबर, शारीरिक मानसिक बीमारी के नाम पर भेदभाव न करें, मेडिकल क्लेम पर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मानसिक बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च को मेडिकल क्लेम के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है। कोई भी कंपनी अपने मौजूदा या रिटायर्ड कर्मचारियों को मेडिकल क्लेम के भुगतान में शारीरिक और मानसिक बीमारी के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती। अगली खबर, झारखंड जन अधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने की मंत्री दीपिका पांडे से मुलाकात। बता दें कि झारखंड जन अधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने पेशा कानून में संशोधन को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की और झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत संशोधन करने की मांग की। अगली खबर, पैनम कोल के खिलाफ पीआईएल में झारखंड सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट। पैनम कोल माइंस द्वारा अवैध खनन किए जाने की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए दोबारा बिंदुवार और स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव की दोबारा मतगणना पर बार काउंसिल को नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की दोबारा मतगणना करवाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और चीफ जस्टिस एम एस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने बार काउंसिल को यह बताने को कहा है कि मतगणना पर रोक लगाने का आदेश देना उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। बता दें कि याचिका में कहा गया है कि 23 जनवरी को हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव था और चुनाव में करीब 100 मत गलत तरीके से डाले गए। अगली खबर, हेमंत सरकार केंद्र की बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने के प्रति उदासीन। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने के प्रति उदासीनता है। दिखावे के लिए मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री केंद्रीय मंत्रियों को मांग पत्र सौंपते हैं, लेकिन पहले से चल रही केंद्रीय योजनाओं का राज्य में बुरा हाल है। मनरेगा में केंद्र सरकार के हिस्सेदारी के पैसे का यूटिलिटी सर्टिफिकेट राज्य ने अब तक नहीं सौंपा है, जिसके कारण लंबे समय तक केंद्र के अंशदान पर ग्रहण लग गया था। अगली खबर, सिधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सौगात। सिधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब विश्वविद्यालय में सभी कार्य पूर्व की भांति सुचारू रूप से चलेंगे। कुछ दिन पूर्व ही कर्मचारी संघ ने हड़ताल समाप्त करने के संबंध में विश्वविद्यालय को एक पत्र सौंपा था, जिसमें संघ ने विश्वविद्यालय को विनोबा भावे विश्वविद्यालय की तर्ज पर एसीपी एवं एमएसीपी बहाल करने की मांग की थी। कुलपति सभागार कक्ष में कुलपति प्रोफेसर विमल प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की बैठक में इस पर सहमति बन गई। अगली खबर, विधानसभा के बाद झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है और इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की है और इसके तहत कई जिलों में ओबीसी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ कि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर होगा या फिर गैर दलीय आधार पर, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। अगली खबर, केंद्र से लौटे डीजी रैंक के अफसरों को पोस्टिंग का इंतजार। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में झारखंड पुलिस के कई आईपीएस केंद्र से वापस लौटे डीजी रैंक के अफसर पोस्टिंग का इंतजार में है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में झारखंड पुलिस के कई आईपीएस अफसर हैं।
उल्लेखनीय है कि 1993 बैच के IPS MS भाटिया को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से झारखंड लौटे करीब 15 दिन से अधिक हो चुके हैं। इसके बाद भी उन्हें सरकार के द्वारा किसी पद पर पदस्थापित नहीं किया गया है। अगली खबर, झारखंड के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हाजी अली की दरगाह पर लगाई हाजिरी। मुंबई में स्थित पिया हाजी अली की दरगाह में झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हाजिरी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें भी साझा की। बता दें कि उन्होंने कहा कि मुंबई में पिया हाजी अली के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला और इससे पूर्व मेरी माँ यहाँ पर हम सबको अपने साथ लेकर आती थी। अगली खबर, JSSC ने जारी की मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की आंसर की। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा पिछले वर्ष 29 सितंबर को आयोजित की गई थी। आयोग ने इस मॉडल उत्तर पर सुझाव और आपत्तियां ईमेल के माध्यम से मांगी है। इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी इस मॉडल उत्तर पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आयोग ने इसकी अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की है। अगली खबर, झारखंड में 1 अप्रैल से बदल जाएगा शराब बिक्री का नियम। सरकार ने दिया ताजा अपडेट। बता दें कि राज्य में 1 अप्रैल से नई उत्पाद नीति लागू होने जा रही है। यानी अब राज्य में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों से होनी है और इससे संबंधित रूल बुक का ड्राफ्ट आम जनता एवं सभी हितधारकों के ध्यानार्थ जारी कर दिया गया है। इस पर लोगों से आपत्ति एवं सुझाव मांगा गया है। 5 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज नहीं करवाने पर 20 फरवरी तक इससे संबंधित संकल्प जारी हो जाएगा। अगली खबर, एक्शन में झारखंड के मंत्री दीपक बिरुआ अंचल अधिकारी को दिया अल्टीमेटम। बता दें कि झारखंड के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया। मंत्री ने अंचल अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बेवजह रैयतों के आवेदन को रिजेक्ट किया गया तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया कि अंचल अधिकारी को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। झार भूमि साइट का बहाना बनाकर जिस तरह से वो अभी आवेदन को रिजेक्ट कर रहे, यह सही नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा। अगली खबर, रांची के पोल्ट्री फार्म में एवियन फ्लू फैलने के बाद 325 पक्षियों को मारा गया। झारखंड में रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एक पोल्ट्री फार्म में एवियन फ्लू का मामला सामने आने के बाद कुल 325 पक्षियों को मार दिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रभावित क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया गया है। जिला पशुपालन अधिकारी कविंद्र नाथ सिंह ने PTI भाषा को बताया कि कुल 325 पक्षियों को मारा गया। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मामला स्थानीय स्तर का है। अगली खबर, हेमंत सरकार ने शिक्षकों के वेतन प्रक्रिया को बनाया आसान। सैलरी को लेकर किया बड़ा ऐलान। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेज शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने के लिए नया अपडेट जारी किया है। इसके तहत अब सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षकों को अब उच्च शिक्षा निदेशालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे और वेतन निर्धारण की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वेतन निर्धारण करने के लिए शिक्षक अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसका अनुमोदन करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय उसके सत्यापन के बाद वेतन निर्धारण की स्वीकृति प्रदान करेगा। अगली खबर, JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने किया प्रोटेस्ट। कहा कि क्या हम नक्सली बन जाएं? झारखंड लोक सेवा आयोग में करीब 7 महीने बाद भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के समक्ष प्रोटेस्ट किया। धरना भी दिया और इस दौरान एक अभ्यर्थी ने पूछा कि क्या हम लोग नक्सली बन जाएं? धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि वो लोग बोकारो, देवघर, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, पलामू समेत अन्य जिले से आए हैं। रात भर यहीं रहेंगे और अब लगातार आंदोलन करेंगे। अगली खबर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षाएं शुरू। बता दें कि झारखंड अधिविद्य परिषद बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जिले के कई केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में शुरू की गई है। पहले दिन को पहली पाली में मैट्रिक की IT एवं अन्य वोकेशनल विषय और दूसरी पाली में इंटर की वोकेशनल विषयों की परीक्षा की गई। बोकारो में मैट्रिक के 63 परीक्षा केंद्र एवं इंटर परीक्षा के लिए 44 केंद्र निर्धारित हैं। चूंकि वोकेशनल विषय के विद्यार्थी जिले में कम हैं, इसलिए पहले दिन सभी केंद्रों पर परीक्षा नहीं हुई। अगली खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ JTET पास अभ्यर्थियों को मिलेगा रिजल्ट। JSSC ने मान लिया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम निकलेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए CTET एवं अन्य राज्य में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं होगा। राज्य सरकार एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी को पारित उस आदेश को लागू करने का निर्णय किया है, जिसमें झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
2023 में सम्मिलित हुए सीटेट एवं दूसरे राज्य में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं ठहराया है। अगली खबर, झारखंड में 54 कंपनियों ने सोलर पावर प्लांट लगाने का दिया प्रस्ताव, 3200 करोड़ का होगा निवेश, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। बता दें कि झारखंड में 54 कंपनियों ने 800 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। 1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने में 4 करोड़ की लागत आती है, यानी 800 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने में इन कंपनियों द्वारा करीब 3200 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बताया गया कि यदि सभी 54 कंपनियों के प्लांट लग जाएं तो करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जिले में तत्कालीन डीसी पर लगाया 50,000 का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के तत्कालीन उपायुक्त राम निवास यादव पर 50,000 रुपये का दंड लगाया। इसके साथ ही याचिकादाता प्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी यादव को माइनिंग लीज रद्द करने की वजह से हुए नुकसान की भरपाई की वसूली के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करने की आज़ादी दी है। हाईकोर्ट ने प्रकाश यादव की याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। प्रकाश यादव की कंपनी मेसर्स हिल मूवमेंट के नाम पर सरकार ने माइनिंग लीज दी थी। अगली खबर, झारखंड के सभी जिलों में बढ़ा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। बता दें कि तेज धूप से बढ़ेगी गर्मी। झारखंड के लगभग सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। इससे गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। दिन भर मौसम साफ रहने के कारण तेज धूप से गर्मी बढ़ेगी। सबसे कम तापमान गुमला का 9 डिग्री सेल्सियस होगा। अगली खबर, टैंकरों से डीप बोरवेल का नहीं बल्कि डैम का पानी भेजेगा नगर निगम। रुक्का से बूटी आने वाले राइजिंग पाइपलाइन में कई जगह लीकेज है और उसकी मरम्मत 18 फरवरी को होगी। इसके लिए 18 फरवरी को दोपहर 2 से 4 बजे तक पानी की आपूर्ति नहीं होगी। लीकेज मरम्मत में देरी होने पर देर शाम तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। अगली खबर, हजारीबाग का बेटा कैप्टन करमजीत शहीद, गश्त के दौरान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आई। आज आएगा पार्थिव शरीर। 5 अप्रैल को शादी थी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आईडी धमाके में हजारीबाग के जोलू पार्क निवासी कैप्टन करमजीत सिंह बक्सी उर्फ पुनित शहीद हो गए। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे भट्टल इलाके में गश्त के दौरान हुई है। धमाके में कैप्टन के अलावा 2 जवान भी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन कैप्टन करमजीत सिंह बक्सी और नायक मुकेश ने दम तोड़ दिया।